गरीब छोले भटूरे वाली ननद भाभी की कहानी। नाम, छोले भटूरे वाली भाभी और संघर्ष की रसोई। भाग 1, गली नंबर 9 की शुरुआत। दिल्ली की पुरानी बस्ती की गली नंबर 9 में एक छोटी सी दुकान थी, बिना किसी चमक दमक, लेकिन सुबह 10 बजे से ही वहां भीड़ लग जाती थी। दुकान के बाहर एक हाथ से लिखा बोर्ड टंगा था, मालती भाभी के छोले भटूरे दिल से बने, दिल तक पहुंचे। मालती, उम्र 30 के करीब, सिर पर पल्लू टिकाए, हाथों में आटा और चेहरों पर आत्मविश्वास। उसके साथ थी उसकी नंद गुड़िया, जो अभी 19 साल की थी और कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ चुकी थी। दोनों बहनें मिलकर ये दुकान चलाती थीं, पर इस दुकान की नींव एक बहुत बड़ी टूटन और संघर्ष से बनी थी। भाग 2, शादी, गरीबी और संघर्ष की चिंगारी। मालती की शादी 4 साल पहले रवि से हुई थी, एक ऑटो ड्राइवर। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन एक एक्सीडेंट में रवि की रीढ़ की हड्डी पर चोट लगी और वह बिस्तर तक सीमित हो गया। ससुर जी पहले ही गुजर चुके थे और सासू माँ गांव चली गई थीं। घर का खर्च अचानक मालती के कंधों पर आ गिरा। गुड़िया, रवि की छोटी बहन, पढ़ने में होशियार थी, लेकिन हालात ने उसे भी किताबों से दूर कर दिया। जब मालती ने घर चलाने के लिए छोले भटूरे की ठेलागाड़ी लगाई, तो शुरुआत में मोहल्ले वालों ने ताने मारे, भाभी जी ने तो दुकानदारी शुरू कर दी। लेकिन गुड़िया ने साथ नहीं छोड़ा। दीदी, मैं पढ़ाई छोड़ सकती हूँ, पर आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। हम साथ मिलकर कुछ करेंगे। भाग 3, पहली कमाई, पहला इज्जत का आंसू। पहले दिन सिर्फ 6 प्लेट बिकी, दूसरे दिन 8, लेकिन स्वाद ऐसा था कि जिसने एक बार खाया, वो बार बार आया। धीरे धीरे दुकान चलने लगी। गुड़िया ने मोबाइल पर यूट्यूब से छोले में अमृतसर वाला स्वाद लाना सीखा, और मालती ने भटूरे को फूला फूला बना दिया। तीसरे महीने में ही 1000 रुपए की कमाई एक दिन में होने लगी। अब मोहल्ले वालों की बातों का लहजा बदलने लगा, भाभी के छोले भटूरे तो जैसे जादू हैं। भाग 4, प्यार, जलन और पड़ोसन की साजिश। लेकिन सफलता के साथ ही जलन भी आई। सामने वाली ब्यूटी पार्लर वाली शीला ने दुकान के खिलाफ अफवाह फैलाई कि ये औरतें गंदे हाथों से खाना बनाती हैं। एक दिन एमसीडी की टीम भी आ गई दुकान हटवाने, पर वहां मोहल्ले की औरतें इकट्ठा हो गईं, भैया, इनकी दुकान हटाओगे तो हमारे स्वाद की हत्या होगी। एक ग्राहक जो रोज आता था, मैंने 5 साल बाद ऐसा छोला खाया है। आपको हटाना है तो हटाइए, मैं टीवी चैनल वालों को बुला लूंगा। एमसीडी वाले झेपते हुए लौट गए। भाग 5, गुड़िया का सपना और नया मोड़। गुड़िया का सपना था होटल मैनेजमेंट पढ़ना, लेकिन फीस नहीं थी। एक दिन एक बुजुर्ग ग्राहक, जो रोज खाना खाने आता था, बोला, बिटिया, तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। तुम्हारा काम देखकर लगा कि तुम्हें पढ़ाई का मौका मिलना चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें स्कॉलरशिप दिलवा सकता हूँ। गुड़िया की आंखें भर आईं। मालती ने कहा, जा गुड़िया, तेरा सपना अधूरा नहीं रहेगा। दुकान मैं संभाल लूंगी। भाग 6, अकेली भाभी, बढ़ती जिम्मेदारी। गुड़िया अब क्लास जाती और मालती अकेले दुकान चलाती, लेकिन ग्राहकों को फर्क नहीं पड़ा। स्वाद वही था, लोग अब दूर दूर से आने लगे। एक दिन एक फूड ब्लॉगर ने दुकान की वीडियो यूट्यूब पर डाली, छोले भटूरे वाली भाभी की कहानी जो दिल्ली की शान बन गई। वीडियो वायरल हो गया। अगले दिन दुकान पर टीवी चैनल की वैन खड़ी थी। इंटरव्यू, कैमरे, भीड़, मालती के लिए ये सपना जैसा था। भाग 7, गुड़िया की वापसी और नया सपना। 3 साल बाद गुड़िया होटल मैनेजमेंट की डिग्री लेकर लौटी। अब उसके पास स्वाद की समझ के साथ बिजनेस की भी समझ थी। उसने भाभी से कहा, दीदी, अब हमें अपनी दुकान को ब्रांड बनाना है। भाभी जी के छोले भटूरे पूरे दिल्ली में फैलाना है। मालती डर गई, इतने बड़े सपने हमारे बस की बात नहीं। पर गुड़िया ने हाथ थामा, दीदी, आपने मुझ पर भरोसा किया था, अब मैं आप पर करती हूँ। भाग 8, सफलता की रसोई।
अब गली नंबर 9 की वो दुकान नहीं रही। आज दिल्ली में 4 आउटलेट्स हैं, लेकिन हर दुकान की दीवार पर एक फोटो टंगी है, मालती भाभी आटे में हाथ डाले हुए और गुड़िया उसके बगल में मुस्कराती हुई। टीवी पर एक शो आता है, देश की बहादुर महिलाएं, जिसमें पहली एपिसोड थी भाभी नंद की जोड़ी, जिसने छोले भटूरे को पहचान दी। अंतिम शब्द, ये सिर्फ एक छोले भटूरे की दुकान की कहानी नहीं, ये है भरोसे, मेहनत और रिश्तों की कहानी, जहां भाभी और नंद सिर्फ ससुराल की रस्मों तक सीमित नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों की सहयात्री बन गईं। क्योंकि जब औरतें साथ चलती हैं, तो स्वाद ही नहीं, किस्मत भी बदल जाती है।